तो कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, होने वाली ये बल्ले बल्ले याद कर लो, नहीं तो पढ़ेंगे दाई के हाथ के खल्ले। ठीक है, क्योंकि 5 फरवरी के दिन अब मैंने आपसे वादा किया तो निभाऊंगा, और 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव में। शब्द शक्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। बेटा इसी में से फंसने वाला है, 100% श्योर कह दूं मैं आपको इस चीज का, है ना? ठीक है, कई सारे बच्चे ना ये फ्रंट पेज देख के जा रहे हैं, भैया मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप पहली बार 10वीं में हो भैया, ओ इधर सुन लो पहले, इधर ना, आप पहली बार 10वीं में हो, ये हर साल अपन 10वीं पढ़ाते हैं ना, ये रिजल्ट बोलता है, अपन नहीं बोल रहे हैं। ये इतनी अकड़ के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर साल पढ़ाते हैं, ऐसा है ना। यहाँ से देखो आप तो बिल्कुल रीति सिद्ध काव्य धारा आ जाएगा, बिहारी इस काव्य धारक कवि है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? देखिए, कुकर मुत्ता जो है वो इनमें से उनकी रचना है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई, जो बच्चों के घावों पर थोप दी कविता में, ठीक है, तो वही है। कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। समास के प्रकार होते हैं, समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए अब है सही जोड़ी। गोदान, गोदान, गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग, वेदनाथ, वेदनाथ सिंह, वेदनाथ मिश्र, इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना आप। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए, तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के, यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जे शंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ? इस कविता के रचनाकार परशुराम को लक्ष्मण से डर गए,
अरे भैया तोड़ देते ज्यादा नाटक करता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है। कर लोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अगले वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का, एक साथ दे दूंगा मैं, कम से कम एक आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इनको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ है, थोड़ा सा इधर कर लूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हो गया। ये हो गया अपना, यहाँ से पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ पूरा विद सॉल्यूशन पूरे पेपर, है ना। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% चांस रहेंगे। छठे क्वेश्चन से तो याद कर लेना, भले आपको लगता हो तो अलग से वो सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ना, ये तो भले पढ़ना ही मत आप, पूरे 5 पेपर 6 पेपर जो करो ना वो कर लो कंप्लीट। राम वृक्ष बेनी पूरी, ये हो गया इतना। भाषा शैली हो गया, भाषा हो गई, ये शैली हो गई इनकी, ये इतनी सारी शैली नहीं करना अपने को, है ना। यहाँ से हट जा भैया, 20% हो गया। मोबाइल साहित्य में स्थान, ठीक है। यशपाल, ये यहाँ से रचना इनकी शैली वाला सिस्टम है, तो ये शैली वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना, मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, पुस्तक खो जाने पर उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ठीक है। यहां से देखिए हो गया इतना। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, लेखक अज्ञे ने अपने को आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं यहां से कर लेना है आपको। वर्तमान हिंदी काव्य के 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तुलसीदास जी, यहां से देख सकते हैं, भाव पक्षों के रसों की प्रधानता हो गई, कोई से भी कर लेना, 2-3 कर लेना। 4 लिखे इसमें भाव पक्ष में, देखो यहाँ से कोई से भी 2 लिख देना है आपको, जो जमे वो भाव पक्ष में ना, ये हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ से देखें कला पक्ष, कला पक्ष में भी 2-3 लिख देना है, खाली 2-1 है ना। अलंकार लिख दो, भाषा लिख दो थोड़ा सा, ये साहित्य में स्थान है ये। ये सूरदास जी का यहाँ से देखो आप, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 को गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या क्या होना चाहिए, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। चलिए यहां से देखिएगा, ये इसका हो जाएगा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, ये देख लीजिए आप। और ये इसका अथवा है, वात्सल्य रस की परिभाषा हो गई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। क्या समझ में भैया। और इसका एक और वात्सल्य रस का उदाहरण है, ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक के चलत रामचंद्र। चलिए छंद इसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यहां से हो गया इतना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, संशय स्मरण और रेखा चित्र मंदिर, बहुत ही सिंपल लिखे मैंने, ताकि पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और थोड़ा सा 2-1 कर लेना, इसमें 2 है ये, है ना। नाटक गद्य की 4 विधाएं लिखनी, नाटक निबंध उपन्यास कहानी। ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आप, ध्यान से है, ये आपका 18 हो गया है ऊपर वाला, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। संदर्भ के ले लो व्याख्या तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये इसका जो अथवा है ना, ये इसका लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से,
यहां से आप हो गया स्क्रीनशॉट अथवा का, ले लो, ले लिया। चलिए शांति से करो काम, देखो शांति और क्रांति, यहां से देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग हो गया, ये हो गया। चलिए व्याख्या, ये इतनी सी व्याख्या बस। और क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद है, ये आपका यहां से देख सकते हैं, हो गया। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसको देखिएगा, यहां पर 20 में क्या बोल रहा है वो अपने से, अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका मैं सपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर भाग गया, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 अपन देख सकते हैं, ये हो गया है, वो तो फटी डांग है अपना, तो ऐसा काम है। अब ये देखो, ये तो सवाल, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया बच्चों ने यहाँ पर, यहाँ से आप देखना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग होगी, ये व्याख्या हो गई है ना, हो गया। अब मैं जो बताता जाऊं उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे हरी हरिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद उर यहाँ दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निसी, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। अब मैं इसका जो बता रहा हूँ यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी ये लो, ताकि आपका सॉल्यूशन सही तरीके से हो जाएगा। हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो रहेगा, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो आपके पास, सबके पास, बच्चों के पास सीरीज उपलब्ध होती है, यहाँ से साहित्य और समाज का करना है, छोटे छोटे कर लेना है। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको देखो खास तो आप ना, अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, जरूरत है तो उसे केवल जानने की, हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू